चलिए, तो फिर इसका मान लीजिए नोट इसका। अच्छा, अगर यहाँ पर हमने बताया था कि एक्सप्रेशन में ए बी सी कुछ नंबर है, मतलब कांस्टेंट। अगर ए बी सी कांस्टेंट नहीं रहेगा तब क्या यह स्टेटमेंट वैलिड होगा? तभी भी वैलिड होगा यह स्टेटमेंट, ठीक है ना। द अबव एक्सप्रेशन, द अबव एक्सप्रेशन is valid even if A B C are not constant, ठीक है ना। अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट नहीं होगा तब भी ये स्टेटमेंट हमारा वैलिड होगा। तो चलिए अब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो मेरा टॉपिक जो है जनरली है ना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए हम लोग सीखते हैं टॉपिक हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका दो मेथड आता है सॉल्व करने का। फिर पहला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो मेथड होता है हिंदू मेथड। क्या होता है? इसको हिंदू मेथड, इसको सिरधरचार्या मेथड भी कहते हैं। सिरधरचार्या मेथड भी कहते हैं। अब देखो हम लोग समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड हमारा क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो हमारा होता है वह कुछ हमारा ये जैसे लेट मान लो ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 ऐसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इजकल टू 0, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अभी आपने देखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, इस एक्सप्रेशन को इसके इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा एक्स माइनस अल्फा इजकल टू 0 और एक्स माइनस बीटा इजकल टू 0, ये होगा। तब इजकल टू अल्फा एंड एक्स इजकल टू बीटा, यही इसका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि इससे क्या पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका कितना सॉल्यूशन होगा? 2 सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट, हिंस एवरी quadratic equation has every quadratic equation has exactly 2 रूट्स। जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद से फिर हमारा आ जाता है हिंदू मेथड। तो जिसको हम लोग कहते हैं सिरधरचार्या रूल भी हम लोग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सिरधरचार्या रूल क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी जस्ट आपने सीखा था, है ना, अभी यहाँ देखो है ना कि अल्फा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है और बीटा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है। तो इसको साइमल्टेनियस अगर एक साथ हम लोग लिखेंगे हिंदू मेथड में, सेकेंड हमारा है हिंदू मेथड, ठीक है ना, हिंदू मेथड। तो इसमें क्या हो जाएगा? अभी आपने लाया तक साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अल्फा इज बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई
2 है, जहाँ रूट डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अल्फा बीटा इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही मेथड जो आपका क्या हो गया, यही मेथड है आपका सीधा मेथड हो गया। मतलब इससे क्या पता चला कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका कितना रूट होगा, 2 रूट होगा, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा इसका रूट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से अगर ज़्यादा रूट हो गया तब, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग लेट क्या है, लेट ABC आर कांस्टेंट, ABC आर कांस्टेंट, ABC आर कांस्टेंट, ठीक है ना, देन एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन ये जो एक्सप्रेशन आपका है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्विवेलेंट अगर लिखते हैं इसको इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये क्या है, इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी, इट विल होल्ड, इट विल होल्ड एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये क्या करेगा, एक्स के हर एक वैल्यू को ये होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आप ये क्वाड्रेटिक न रह करके एक एक्सप्रेशन हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। और आइडेंटिटी एक्सप्रेशन भी अगर ऐसा होता है ना कि ये अगर इसको 2 से ज़्यादा अगर डिस्टिंक्ट रूट होता है, ठीक है ना, जैसे एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन लेट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट लेट ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। नाउ इफ दिस इक्वेशन हैज, नाउ if this equation has, if this equation has more than 2 distinct root, more than 2 distinct root, 2 distinct root, it becomes an identity, it becomes, it becomes an identity, identity, है ना। और in this case, in this case a इजकल टू b इजकल टू c इजकल टू 0, मतलब इसका जो कॉफिशिएंट हो जाएगा, कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर 2 से ज़्यादा अगर रूट हो गया तब भी ये आइडेंटिटी होगा, है ना। या फिर इस एक्सप्रेशन को अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तब भी ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना। ये 2 वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा, 2 से अधिक वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है ना। और ये अगर 2 से अधिक वैल्यू के लिए अगर मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से अगर अधिक रूट हो गया तो वो क्या हो गया, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो और जो आइडेंटिटी होगा तो आइडेंटिटी कभी होगा जब a इजकल टू b इजकल टू c इजकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है।